वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि हम लोग आज अपने पीआरटी इंग्लिश का टॉप 10 एमसीक्यूज जो कि पार्ट थर्ड है उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एंड पिछले कुछ दिनों से हम लोग अपने इडियम्स एंड फ्रेज को करते थे एंड साथ ही साथ आज से या कल से हमने लास्ट वीक से एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है कि जब करना आपको 10 ही क्वेश्चन है तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम क्यों करें और आप फटाफट जल्दी से शॉर्ट वीडियो में वो सारी चीजें देखें और आपको जो सीखना है उसको जल्दी से जल्दी सीख लें, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्या भरा जाएगा। अब देखो ये पूरा का आपका जो सेशन है ये बेस्ड ऑन आर्टिकल है, याद रखना आर्टिकल का मतलब होता है डिटरमाइनर, जैसे जहां से आर्टिकल आया है और उसका मतलब होता है ए, एन एंड द। इन तीनों चीजों को आपको फिल करना है कि इन्हीं तीन ऑप्शन में से फिल करना है। तो आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी मैं करते रहूंगा, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है द, ऑप्शन नंबर सेकंड है एन, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप बताइए क्या भरा जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप सब देख लिए हो कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे द भरा जाएगा। अब देखो ध्यान से कि जब भी कोई क्लब का नाम आता है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी क्लब का नाम आएगा तो उसकी जगह पे उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द का यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पढ़ाया भी है आर्टिकल का पूरा वीडियो, सो आई विल रिकमेंड यू कि जाके आप प्लेलिस्ट में जरूर से देखिए कि आर्टिकल क्या है और कितने पावर होती है उसके अंदर, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट आंसर कीजिएगा। डॉट 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 इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आपको ये बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी है एन, सी है द एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो फटाफट आप बताइए कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। देखो किसी भी लैंग्वेज के पहले, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज के पहले आप कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, या इन द सेंस आप कह सकते हो आर्टिकल का यूज नहीं करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इंग्लिश और हिंदी या कोई भी जो लैंग्वेज है उसके पहले हम आर्टिकल इसलिए यूज नहीं करते हैं बिकॉज ए और एन जो होता है, ये भी ध्यान से सुनना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जो भाषा होती है वो गिनी नहीं जाती है, उस भाषा को हम गिन नहीं सकते हैं। सो बहुत सिंपल से वर्ड्स में आप समझिए कि ए और एन का यूज तो यहां होता है। अब बचता है द। तो जब किसी भी भाषा के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे हम किसी भी देश के पहले, जैसे इंडिया लिखा है ना, तो इंडिया सॉरी इंडिया लिखा है तो आपको इंडिया के सामने द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखे होगे द इंडियन पुलिस बोला जाता है, द इंडियन पुलिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों यहाँ पे द लग गया, तो द इंडियन पुलिस का मतलब होता है अब हम वहां के किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वहां पे द लगा सकते हैं। इसी तरह से जब किसी भाषा के पहले द लगा दिया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी, द लगा दिया जाता है, तो वो उस भाषा के बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है, या कह सकते हो कि उस भाषा से संबंधित जो लोग उसका उच्चारण करते हैं या जो लोग उसका यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश के पहले यहाँ पे द लगा दें तो द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा कि अंग्रेज। अंग्रेज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई। देखो यहाँ पे लैंग्वेज के पहले द नहीं लगा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि लैंग्वेज के पहले द नहीं लगता है, यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंग्रेजों को, ठीक है। तो अगर हमें बोलना है हिंदू तो द हिंदी हम लिख दें, द हिंदी स्पीक हिंदी, तो इससे क्या हो जाएगा कि हिंदू जो है वो क्या करते हैं, हिंदी को बोलते हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे सामने, देयर सॉरी थ्री एंड, आपको बताना है यहाँ पे क्या फिल होगा। उस ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है द, सेकंड आता है ए, थर्ड है एन एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फटाफट आंसर कीजिए कि थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो बहुत ही सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही होगा जिसमें लिखा गया है ए। अच्छा देखो एग्जाम में क्या गलतियां करते हो ये भी चीजें आप सीखते जाओ फटाफट।
लगे हाथ। एग्जाम में पता है गलतियां क्या करते हो, मान लो आपको अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में ऐसे आपके ओएमआर में लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी लिखा होता है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि यहाँ पे ए भरा जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, तो आप ऑप्शन में गोला करके चले आए ए पे, लेकिन एक्चुअल में ये ए जो भरा जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए आपको यहां पे भर के आना है, न कि यहां पे भर के आना है। आप खुद देख लो, ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है, न कि आंसर है ऑप्शन का। क्लियर? तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉट 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 बॉयज हैव कम, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है ए, बी है द, सी है एन एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो आप बताओ यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा द बॉयज। जो लोग पहली बार हमारे इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं या हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वो लोग अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिसे उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे उनको टाइम टू टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा गया है द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ये हुआ क्यों, बिकॉज ये बॉयज है और ये है प्लूरल नंबर। मैंने आपको बताया कि जो ए और एन होता है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, क्योंकि ये एक को रिप्रेजेंट करते हैं, संख्या में एक को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट्स वाई ये किसके लिए यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आई हैव। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है एन, बी है द, सी है ए एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो क्या भरा जाएगा, आई हैव 100 रुपी नोट, सॉरी 100 पेन्स लिखा है। अब क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पेन्स है तो लोग सोच रहे होंगे यहाँ ए क्यों लगाया गया, बिकॉज 100 को हम ए लिख रहे हैं, 100 कलम इस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ए लगेगा आर्टिकल। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, सो आप खुद समझ सकते हो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या भरा जाता है। ये तो देख के कई लोग आंसर कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपके जो सीरीज आएंगी उसमें धीरे धीरे टफ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जिससे जो लोगों का नहीं आ रहा है वो लोग भी बहुत आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे भरा जाएगा व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईयर मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी करवाया था, जब मैं आर्टिकल पढ़ाया हूं उस समय भी मैंने करवाया है। देखो यहाँ पे लिखा गया द, एन, ए और नन ऑफ दीज। क्या भरोगे, अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे, कुछ बच्चे गलती करके हेयर बोल रहे होंगे तो वो भर देंगे ए को, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होता है, एयर। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस जिसे बोलते हैं, उत्तराधिकारी, ठीक है, वारिस बोलते हैं इसे। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे हम ए नहीं भरेंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, इसलिए ध्यान देना एन एयर लिखा जाएगा, एन लगता है बिकॉज प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है। और मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था कि यहाँ पे ये जो ए है ये हिंदी का वावेल होना चाहिए, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एन लगाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। यूरोपियन में क्या लगेगा, बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से बताओ। यूरोपियन को जब आप प्रोनाउंस करोगे तो यू लिखोगे, सो इसकी वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, ए यूरोपियन। जबकि इस ई की वजह से कई सारे लोग एन को लगा देंगे, तो ये गलती नहीं करना है आपको, ये ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए यूरोपियन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिक प्लैनेट है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन य से होगा, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, य ए लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो यूनिक प्लैनेट है, मैंने आपको समझाया था कि जब हिंदी के वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन होगा, हिंदी के वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन होगा तब हम एन लगाएंगे, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। सी इज, ऑप्शन नंबर एन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है एन, ऑप्शन नंबर बी है द, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सी इज एन एल एल बी, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इसका देखो आप इस तरह से करोगे, एल फिर लिखोगे एल फिर लिखोगे बी, इसकी वजह से आपका
आंसर जो होगा वो एन सही होगा और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये चीजें आपको दोनों ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे एंड आई होप आपको चीजें भी समझ में आए होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस की वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।